इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले ये जो स्केल है इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1 इंच के हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। चेक्स में और ये ब्लैक एंड वाइट हमारे चेक्स है, तो इसके अंदर ध्यान से देखिए ये बीच में ब्लैक कलर है, उसके बिल्कुल बाजू में इस तरह से फेंट ब्लैक कलर है और उसके बिल्कुल साइड में इस तरह से डार्क हमारा वाइट कलर है। तो इस हमें स्क्वायर को देखना है इतना ही। तो इसको देख के हमें स्क्वायर के चेक्स का कपड़ा ले लेना है। ये मैंने शर्ट पीस में से चेक्स का कपड़ा ले लिया है और इसके ऊपर हमें पैटर्न लगा देना है। तो और इसकी जो ये जो साइड है हमारी, ये साइड हमारी 17 स्क्वायर है और इस साइड में हमारे 37 स्क्वायर है। तो ये हमारा इस साइड का 1 इंच का है और इस साइड का हमारा ये जो कॉलम है ये साइड हमारी 1.25 इंच है और इस तरीके से ये जो साइड है 1 इंच की है। तो इस तरीके से हमें कपड़ा ले लेना है। अगर आपको 1 इंच का पूरा स्क्वायर मिल जाए तो भी ले लीजिए। और इस तरीके से हमें कपड़े के कॉलम लेने हैं, कॉलम को देखकर लेना है। इसके ऊपर पैटर्न लगा लेते हैं। तो सबसे पहले इस कोने में आ जाना है, ये 37 इंच और इधर हमारा 17 इंच का है। तो यहाँ से हमें ये इधर से 1 2 और 3 को छोड़ देना है और उसके बाद हमें इधर से हमने 3 कॉलम छोड़ दिए, यहाँ से भी हमें 1 2 3 कॉलम छोड़ देने हैं और यहाँ व्हाइट के अंदर हम निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगाना है इस तरीके से। और ऐसे ही हमें 1 छोड़ के उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाना है। तो इस तरीके से और उसके बाद अब हमें बिल्कुल ये दोनों के बीच में यहाँ पर निशान लगाना है इस तरीके से। और उसके बाद फिर से हमें यहाँ वाइट के ऊपर 2 निशान लगाने हैं। तो इस तरीके से हमें ये निशान लगाने हैं। उसके बाद हमें अब इधर नीचे 1 2 3 इस तरीके से 3 कॉलम छोड़ देने हैं और 3 कॉलम छोड़ने के बाद फिर से हमें यहाँ पे ये देखिए व्हाइट के नीचे यहाँ पे आ जाएगा व्हाइट। 1 2 3 कॉलम छोड़ने के बाद यहाँ इस तरीके से आ जाएगा और इस साइड में भी 1 2 3 छोड़ने के बाद यहाँ पर हमारे ये निशान आ जाएंगे। और उसके बाद हमें फिर से उसी तरीके से 1 कॉलम छोड़ना है और यहाँ पर निशान लगाना है। फिर से हमें यहाँ पे ये जो है ये 2 वाइट में हमें निशान लगाने हैं इस तरीके से। उसके बाद फिर से 1 2 3 कॉलम छोड़ने हैं और यहाँ पे हमें 2 निशान लगाने हैं और बीच में 1 निशान फिर से आ जाएगा हमारा। फिर से हमें इस तरीके से 2 निशान लगाने हैं। तो इस तरीके से हमारा ये निशान लगाना है और इसी निशान को हमें ऐसे सीधे ऐसे कंटिन्यू करते हुए जाना है। तो देखिए ऐसे 1 बाय 1 करके हमें कंटिन्यू करते हुए जाना है। मैंने इसमें अलग अलग पेंसिल के कलर यूज किए हैं ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे, इसलिए मैंने ये अलग अलग कलर का यूज किया है। यहाँ पे हमें आखिर में 1 2 3 कॉलम की लाइन छोड़ देनी है इस तरीके से। और उसके बाद फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे पूरे ब्लैक में इस तरीके से लाइनिंग लगा के ले लेंगे। और ये लंबी साइड है, इसी साइड में हमें इस तरह से ले लेना है करके। तो ये हमारा इस तरह से हमें कंटिन्यू करना है और आगे के जो 2 है इनको भी बिल्कुल इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करके ले लेना है। तो चलिए मैं इसको कंटिन्यू करके पूरा पैटर्न कपड़े के ऊपर लगा के ले लेती हूँ।
तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरा पैटर्न लगा के ले लिया है। तो चलिए अब हम डिजाइन बनाने के लिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से किसी भी कोने में आ जाना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ बिल्कुल कोने में इस तरीके से ये जो लाइन है इसका ये बिल्कुल स्क्वायर का कोना ये सिलाई कर देना है। इस तरीके से। उसके बाद ये आगे का जो है इस तरीके से लाइन है, इसलिए यहाँ का और यहाँ का हमें कोना सिलाई करके ले लेना है। और इस तरीके से हमें सिलाई कर देनी है और उसके बाद हमें बीच का कपड़ा ऐसे दबाना है और इस धागे को खींचना है। तो इस तरीके से हमारे दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। तो इनको हमें इधर टाइट पैक कर देना है। हमें इन दोनों पॉइंट को टाइट पैक कर देना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर एक बिंड्स लगा देना है। और इस बिंड्स को भी हमें पैक करना है।
ये पहली लाइन सिलाई करके ले ली है। तो चलिए अब हम इसी के आगे वाली दूसरी लाइन सिलाई करके ले लेते हैं। ये हमारी दूसरी लाइन, तो इसका भी हमें सबसे पहले ये पहला पॉइंट सिलाई करके ले लेना है। ये पहला पॉइंट, उसके बाद ये दूसरा वाला पॉइंट, और इस तरीके से ये बन जाएगा। तो इसको हमें खींचना है इस धागे को, और ये दोनों पॉइंट को हमें यहाँ पे पैक कर देना है। और यहाँ भी हम बिंड्स लगाएंगे। और इसको हम पैक करेंगे। उसके बाद फिर से उसी तरीके से आगे हम कंप्लीट करते हुए ले लेंगे इस लाइन को भी। जहां जहां पे लाइन है वहां के सिर्फ हमें कोने जोड़ देने हैं और वहां पे बिंड्स लगा देना है। तो इस तरीके से हमने ये 2 लाइन बना दिए हैं। इसी तरीके से हम आगे की एक लाइन और बना के ले लेते हैं। यहाँ पे ये पहला पॉइंट, उसके बाद हमारा ये दूसरा पॉइंट इस तरीके से, और उसके बाद हमें इसको खींचना है। बना के ले लेती हूँ थोड़ा सा। और अब हमें इसके आगे, देखिए इसके आगे जाना है हमें। उसके आगे भी हमें अभी ये 1 2 3 कॉलम हमने छोड़ के पैटर्न लगा दिया है। तो उसी पैटर्न को हमें सिलाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाना है हमें और यहाँ का उसी तरीके से सिलाई कर देना है। तो देखिए ये कोना हमें सिलाई कर देना है। ये पहला पॉइंट और इसका ये दूसरा पॉइंट, और इसको हमें इस तरीके से सिलाई करके ले लेना है। और यहाँ पे इस तरीके से खींचना है। ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो इनको हमें टाइट पैक करना है और बिंड्स लगाना है। ऐसे ही करते हुए हमें जाना है और सारी डिज़ाइन को इसी तरीके से बिल्कुल सब कुछ पूरा करके ले लेना है। तो मैं एक ये जो लाइन है हमारी, इसे आपको बना के दिखा देती हूँ। तो चलिए इसी तरीके से मैं इस लाइन को बना के ले लेती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए इसी तरीके से हमें सारी डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हुए जाना है। और जहाँ जहाँ पे हमने लाइन खींची है इस तरीके से वहाँ पर ही हमें सिर्फ इस तरीके से 2 कोनों को जोड़ के ले लेना है। तो इसी तरीके से हमारी डिज़ाइन बनती हुई जाएगी जैसे जैसे हम आगे पूरा करते हुए जाएंगे। तो और यहाँ पे हम 2 लाइन को बनाएंगे। तो उसके बाद ये जो हमारी ब्लैक बीच में आया है तो यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से वाइट बीच में आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ही हमें इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हुए जाना है।
इसी तरीके से हमें आगे इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हुए जाना है। तो चलिए सब कुछ मैं पूरा करके ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने डिज़ाइन को सब कुछ पूरा करके ले लिया है और इस तरीके से हमारी डिज़ाइन सब कुछ पूरा हो जाने के बाद बहुत ही सुंदर सी तैयार हो जाती है। अब हमें इसे पीछे के साइड से कपड़ा जोड़ के ले लेते हैं। यहाँ से हाफ इंच और यहाँ से हाफ इंच लेके हम इसको पीछे की साइड में कपड़ा जोड़ के ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने पीछे की साइड से कपड़ा इसे जोड़ के ले लिया है। तो चलिए इसकी जो दोनों साइड की लंबाई नाप लेते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक तो इधर तक ये 15 इंच आ जाता है इस तरीके से। और इसकी हम दूसरी साइड भी नाप लेते हैं। तो दूसरी साइड हमारी ये देखिए यहाँ पर हमारी ये 15 इंच आ जाती है। 15 बाय 15 इंच की हमारी ये पिलो बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसके अंदर तकिया लगा के ले लेते हैं। हमने इसके अंदर तकिया डाल के ले लिया है। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर सी हमारी पिलो बनके तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारी पिलो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ढेर सारा लाइक कर दीजिए। उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास वाला बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई डिज़ाइन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।